हाथों को बस ऐसे घुमाएं। इतना करने से सिर से लेकर के पैर तक की सारी बंधन से खुलने लगती हैं। हाथों को बस इस तरीके से घुमाने से आपके शरीर को बेहद लाभ मिलते हैं और जितनी भी बंद नस नाड़ियां हैं वो खुलने लगती हैं। यहाँ तक कि अगर आपको गर्दन में दर्द है, कंधे में दर्द है, कंधा जाम हो गया है, गर्दन में भारीपन है, इन सब में आपको बहुत अच्छा आराम देखने के लिए मिलता है। और कोई मेहनत नहीं करनी है, बस बैठे बैठे इस काम को करना है। चलिए आपको बताते हैं आपको क्या करना है। आज की जानकारी पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिएगा। नमस्कार, आप सभी का आज की इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ बहुत छोटी छोटी सी ऐसी कुछ एक्सरसाइज शेयर कर रही हूँ जिन्हें आप बैठे बैठे भी कर सकते हैं। अगर आप पद्मासन में बैठना चाहें तो पद्मासन में बैठकर करें, सुखासन में बैठकर करें, चेयर पर बैठकर करें, जैसे कंफर्टेबल है बैठकर करें, लेकिन इसे बैठे बैठे किया जा सकता है। इसे सुबह सुबह खाली पेट करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, पर अगर सुबह समय ना मिले तो भोजन करने के 4 से 5 घंटे के बाद दोपहर के समय में 4 साढ़े 4 के आसपास भी आप इसको कर सकते हैं। तो जैसे वीडियो में सामने हम आपको दिखा रहे हैं, सबसे पहले पद्मासन या सुखासन में कुछ इस तरीके से बैठ जाएं। एक हाथ से अपने पैर को अच्छे से पकड़ लें ताकि आप बैलेंस बना सकें और दूसरे हाथ को ऊपर उठाते हुए सांस भरते हुए पीछे तक ले जाने का प्रयास करें। इस दौरान सांस को भरते रहें। जब थोड़ी देर के लिए आप अपनी बॉडी को पीछे होल्ड करेंगे हाथ को फैलाते हुए, तो इस दौरान सांस को रोक कर रखें और इस अवस्था में कुछ सेकंड रुकें। इसके बाद धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए पुनः अपने हाथ को नीचे लेकर के आएं। इसी प्रक्रिया को एक हाथ से 10 बार दोहराना है। और जब आप इस काम को करेंगे तो यकीन मानिए कुछ ही दिनों में वो लोग जो ये कहते थे कि हाथों में सुन्नपन है, ब्लॉकेजेस हैं, चींटियां जैसी जलती रहती हैं, कंधे में दर्द है या फिर सर्वाइकल की दिक्कत है, उनको इससे बहुत लाभ मिलता है। इवन ये आपके हार्ट को हेल्दी बनाता है, हार्ट के आर्टरीज को क्लीन करता है ये एक्सरसाइज, और साथ में फेफड़ों की कार्य क्षमता को बढ़ाता है। इसी काम को सेम अपने दूसरे हाथ से भी आपको रिपीट करना है। सांस भरते हुए हाथ को पीछे लेकर के जाएं, साथ के साथ जितना हो सकता है गर्दन को भी पीछे झुकाएं, जितना आप आसानी से बैलेंस कर सकें। थोड़ी देर के लिए होल्ड करें, धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए हाथ को वापस लेकर के आएं। सामने वीडियो में जिस तरीके से आपको दिखाया है, बस इसी तरीके से एक हाथ से 10 से 12 बार आपको रिपीट करना है। अगली एक्सरसाइज के लिए सबसे पहले अपने हाथों की उंगलियों को कुछ इस तरीके से आपको कर लेना है, मोड़ लेना है। सामने जैसे वीडियो में आपको दिखा दिया गया है। पद्मासन या सुखासन में आप बैठ सकते हैं। इस तरीके से अपनी उंगलियों को फंसा करके सामने की तरफ हाथों को एकदम खींच कर रखें और इस तरीके से, और खींचते हुए सर के ऊपर से पूरा जोर लगा करके, पूरा टिप्स पर रहेगा आपका जोर, शरीर का जितना भी बल है वो उंगलियों पर जो अग्रिम भाग है उस पर दबाव डालेगा। सांस को ऊपर भरते हुए आप पीछे तक लेकर के जाएंगे और पीछे ले जा करके थोड़ी देर के लिए होल्ड करें, सांस को रोक कर रखें। फिर धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए सर के ऊपर से हाथों को नीचे ला करके सीधा कर लें। इसी प्रक्रिया को आप बार बार दोहराएं। 10 से 15 बार इस प्रक्रिया को शांति से सांस को भरते हुए पीछे ले जाएं, थोड़ा होल्ड करें और उसके बाद फिर वापस लेकर के आएं। इस प्रक्रिया को करने से आपके कंधों का दर्द दूर होगा, गर्दन का दर्द दूर होगा, हार्ट हेल्थ की जो है आपकी वो बहुत अच्छी हो जाती है, हार्ट के ब्लॉकेजेस खुलते हैं। इवन आपको जहां पर भी शरीर में सुन्नपन, नमनेस रहती है, कंधा हो या फिर आपको बैक में रहती हो, गर्दन में दिक्कत रहती हो, या बार बार चक्कर आने की समस्या हो, या उंगलियों में सुन्नपन रहता हो, उनमें आपको इंस्टेंट 2 दिन के अंदर इससे रिलीफ मिलना स्टार्ट हो जाता है। अगली एक्सरसाइज तो बहुत ही आराम से आप कर सकते हैं। इसके लिए आप सुखासन या पद्मासन में बैठ जाएं या वज्रासन में बैठ जाएं। क्या कीजिएगा, पैरों को इस तरीके से रखकर अपने हाथों को अपने आप से थोड़ी दूरी पर आगे टिका दें, जितना डिस्टेंस आप मेंटेन कर सकें। उसके बाद जैसे हम उठक बैठक करते हैं, दंड बैठक बोलते हैं ना, उसको पुशअप्स लगाते हैं, उस तरीके से सांस को भरते हुए ऊपर उभरें और उसके बाद सांस छोड़ते हुए नीचे जाएं। फिर सांस भरते हुए ऊपर उभरें, सांस छोड़ते हुए नीचे जाएं। इस प्रक्रिया को 10 से 15 बार दोहराएं। ऐसा करने से आपके शरीर को बेहद लाभ मिलेंगे। इससे हार्ट हेल्थ अच्छी होती है, लंग्स मजबूत होते हैं, कंधे मजबूत होते हैं, हाथों का दर्द और नमनेस दूर होती है। अगली प्रक्रिया तो बहुत ही बढ़िया है और बहुत ही अच्छे से आपके शरीर के सारे टॉक्सिन्स को दूर करती है। इवन आपकी नस नाड़ियों को खोलने का कार्य करती है। क्या कीजिए, हाथों को सामने की तरफ खोल दें, अंगूठे को अंदर रखते हुए उंगलियों से उसको दबाएं, यानी कि मुट्ठी बना लें। और आप जैसे हम पुराने जमाने में मधानी चलाते थे, जिस हाथों से इस तरीके से आप इस प्रक्रिया को कीजिएगा। इस तरीके से जिन लोगों के भी कंधे जाम हो गए हैं, गर्दन में बहुत दर्द है या फिर गर्दन में भारीपन रहता
रहता है, हाथों में बहुत सुन्नपन और चींटियाँ चलती हैं। यकीन मानिए अगर 2 दिन आपने कर लिया तो आपको कम से कम 50% तक इस समस्या में रिलीफ मिलना स्टार्ट हो जाता है। पर मैं आपको बता दूँ, पहले दिन और दूसरे दिन दर्द में थोड़ा-सा प्रभाव आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा, पर तीसरे दिन जब आप करेंगे तो आप ऐसा महसूस करेंगे कि कंधे आपके हाथ खुलने लग गए हैं, जॉइंट्स पहले से ज़्यादा मजबूत हो रहे हैं, नस नाड़ियाँ एक्टिवेट हो रही हैं। बहुत इफ़ेक्टिव है। वो लोग जिनके कंधे में, हाथों में दर्द ज़्यादा है या हाथ को ऊपर नहीं उठा पा रहे हैं, क्या कीजिए, सामने एक डंडा रख लीजिए, डंडा रख करके उसके आसपास एक रस्सी बांध लीजिए, क्योंकि वो लोग हाथ को अच्छे से मूव नहीं कर पाएंगे, दर्द है हाथ में। तो रस्सी का सपोर्ट लेते हुए हाथ को खूब खींच खींच कर इस तरीके से रस्सी को घुमाएं। ऐसा करने से ये पूरा का पूरा हाथ की नमनेस, सुनपन, सूजन, इन सब में बहुत आराम मिलेगा। और कंधे के दर्द में तो 1 हफ्ते में बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। ऐसा लगेगा कंधा आपका खुल गया है। अगर आप ये एक्सरसाइज करते हैं और आपको इससे बेनिफिट्स मिलते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत इफेक्टिव है और इन एक्सरसाइज को करने से आपकी आर्टरीज भी क्लीन होंगी और सांस फूलने की समस्या भी दूर होती है। जानकारी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलूंगी किसी नई जानकारी के साथ। तब तक अपना बेहद ख्याल रखिए और हंसते मुस्कुराते रहे। स्टे हेल्दी, स्टे हेल्दी। बाय।